नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे राजस्थान प्रदेश के वे शो में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसमें अपना राजस्थान प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसी प्रमुख बातों का अध्ययन करेंगे जिनमें अपना राजस्थान प्रदेश विश्व में प्रथम स्थान पर हैं। देखो, नक्शे के अनुसार ही पढ़ेंगे, नक्शे के अनुसार चलते जाएंगे। जैसे पहले गंगानगर में कोई मुख्य बात याद रखनी है नहीं। उसके नीचे आते हैं बीकानेर, उसके बाद आते हैं कहां पर, बीकानेर के बारे में। और बीकानेर में जो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है जो याद रखनी है, अब बीकानेर से आपको याद रखना है। देखो, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। बीकानेर में आपको याद रखना है बंदूक, बीकानेर से। और बंदूक चलाने के लिए हमेशा प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता पड़ती है। और प्रशिक्षण कभी भी इकलौता नहीं दिया जाता, संयुक्त रूप से दिया जाता है। तो बीकानेर किन तरीकों याद रखनो, बीकानेर याद रखनी है बंदूक, और बंदूक चलाने वास्ते प्रशिक्षण लेनो पड़े। और प्रशिक्षण लेनो जो केंद्र है वो बनियोड़ो है बीकानेर रे महीने। तो बीकानेर के अंदर बना हुआ है संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र, संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र। इसके अंदर संयुक्त रूप से कई सेनाओं के माध्यम से आपस में अभ्यास किया जा सकता है। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है। हम जो भी बात कर रहे हैं वो सारी की सारी कौन सी हैं, विश्व में राजस्थान किस वजह से प्रथम है, वह चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बीकानेर में बना हुआ है संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र, जो विश्व में सर्वप्रथम है, या विश्व में इतना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा व विश्व का सबसे पहला संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र है। ये चीज याद रखनी है किसके बारे में, बीकानेर के बारे में। दूसरी चीज याद रखनी, देखो बीकानेर नीचे अगलो जो जिलो आवे वो आवे जैसलमेर, वो आवे जैसलमेर। जैसलमेर के बारे में कौन सी चीज याद रखनी है, देखो कि जैसलमेर के बारे में आपको याद रखना है, जैसलमेर को धोरों की धरती कहा जाता है। वहां मुख्यतः धूल मिलती है। लेकिन जिन्होंने राजस्थान के जनरल नॉलेज का अध्ययन किया है उन्हें पता होगा कि उस धूल में एक ज्ञान का ऐसा समंदर पाया जाता है जो शायद ही विश्व में कहीं मिलता हो। उन धूल के धोरों में दबा हुआ ज्ञान का एक समंदर है, यानी विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत पुस्तकालय या लाइब्रेरी कह सकते हैं। पुस्तकालय कहां पर बना हुआ है, जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। यानी विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। और जैसलमेर में पूछा जाए तो भादरिया के अंदर जो कि परमाणु नगरी पोखरण के पास आया हुआ है, पोखरण जैसलमेर के अंदर है, यानी भादरिया के अंदर बना हुआ है। जैसलमेर के 7 शक्तिपीठ है, 7 हिंगलाज माता के अवतार बताए जाते हैं। उनमें से एक भादरिया माता का मंदिर है। उस मंदिर के बिल्कुल पास, भादरिया माता के मंदिर के बिल्कुल पास विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है। और इस पुस्तकालय के अगर निर्माण की बात देखें तो इस पुस्तकालय का जो निर्माण था वो संत श्री हरवंश सिंह निर्मल जी ने करवाया था। यानी इस पुस्तकालय का निर्माण इन्होंने करवाया था। इस पुस्तकालय की एक विशेषता है, मैंने कहा था ज्ञान का समंदर है जैसलमेर के धोरे। इस पुस्तकालय की विशेषता है कि इसमें 4000 पाठक, इतना बड़ा पुस्तकालय है ये कि 4000 पाठक साथ में बैठकर एक साथ पढ़ सकते हैं इस पुस्तकालय के अंदर। और लगभग कहा जाता है कि इस पुस्तकालय के अंदर 9 लाख किताबें हैं। कितनी किताबें हैं, 9 लाख किताबें हैं। विश्व के अंदर सबसे बड़े अगर पुस्तकालय की बात करें पूरे विश्व के अंदर तो वो अमेरिका के अंदर पाया जाता है, जो कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस करके हैं, जिसका नाम अमेरिका के अंदर पाया जाता है।
लेकिन पूरे विश्व में अगर जमीन के अंदर सबसे बड़े पुस्तकालय की बात करें तो वो भादरिया पोखरण के अंदर पाया जाता है, जो कि संत श्री हरवंश सिंह निर्मल ने बनाया था, जिन्हें भादरिया बाबा भी कहकर पुकारा जाता है। देवी के मंदिर के बिल्कुल पास जिनका निर्मित है, और लगभग 5000 किताबों का संग्रह है इस पुस्तकालय के अंदर। अगली चीज अगर आप देखो तो आ जाओ इन साइड रे, मैंने अपन आ जाते हैं जोधपुर के अंदर, अपन आ जाते हैं जोधपुर के अंदर। जोधपुर में आपको याद रखना है कि जोधपुर के अंदर लगता है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर? खेजड़ला गांव, खेजड़ला गांव के अंदर। ये आपको पता ही होगा क्यों लगता है, अमृता देवी के याद में लगता है। विश्नोई समाज के द्वारा वृक्षों को बचाने के लिए जो बलिदान दिया गया, उनकी याद में इस वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। जब मारवाड़ के नरेश थे अभय सिंह, जब मारवाड़ में किले का निर्माण हो रहा था, उस समय उस प्राचीन काल में जो इमारतें बनती थी वो चूने बनती, तो बिन चूने ने पकाउन वास्ते लकड़ी की जरूरत पड़ती, तो उसके लिए ये हुआ था, आपको घटना पता ही होगी। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ला गांव के अंदर। अगली चीज जोधपुर में याद रखनी है, विश्व में जो सर्वप्रथम है। दूसरी चीज जो याद रखनी है कि विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल, रिहायशी महल, रिहायशी महल। रिहायशी शब्द रो मतलब कहीं होवे, रिहायशी शब्द रो मतलब होवे जिनमें ने कोई निवास करिया करे, यानी विश्व रो सबू बड़ो महल जिनमें ने लोग निवास करिया करे, वो जोधपुर के अंदर बना हुआ है, और जिसका नाम है चित्र पैलेस, जिसका नाम है चित्र पैलेस कहो, या इन्हीं को उम्मेद भवन पैलेस भी कहा जाता है, उम्मेद भवन पैलेस। अब देखो चित्र पैलेस क्यों कहा जाता है? चित्र पैलेस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो महल बना हुआ है वो जोधपुरी पत्थर से निर्मित है, और जोधपुरी पत्थर ने चित्र पत्थर भी कहा करे, तो चित्र पत्थर से बने होने के कारण इस महल का नाम चित्र पैलेस पड़ा। और दूजो इनो नाम है उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि मारवाड़ के महाराजा थे उम्मेद सिंह जी, यानी मारवाड़ के महाराजा से उम्मेद सिंह जी, जब मारवाड़ के अंदर अकाल पड़ा, जिन टाइम मारवाड़ रे महीने अकाल पड़ियो, तो बे लोगों ने रोजगार देवन वास्ते एक महल रो निर्माण शुरू करवायो। और बिनो निर्माण कद शुरू करवायो तो उस महल का निर्माण शुरू करवाया गया था 28 नवंबर 1928 ईस्वी को इस महल के निर्माण की शुरुआत की गई, और 12 वर्षों में ये महल बनकर पूरा हुआ था, यानी 12 वर्ष लगा था इन बनन वास्ते। 12 वर्ष 1940 ईस्वी के अंदर ये महल बनकर तैयार हुआ था, तो उन्हीं के नाम पर इसे उम्मेद भवन पैलेस कहा जाता है। वर्तमान के अंदर इनके 3 हिस्से हैं, जिसमें एक में तो जोधपुर के राज परिवार निवास करता है, बीच का जो हिस्सा है वो पर्यटकों के लिए खोल कर रखा है, जहाँ घड़ियों का संग्रहालय वगैरह, एंटिक जो पुरानी गाड़ियां होती हैं वो सारी देखने के लिए रखी गई हैं, और एक में 5 सितारा होटल का संचालन होता है। तो ये 3 चीजों याद रखनी है इन 3 जिलों के बारे में। अब देखो आगे पढ़ना शुरू करो, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखो अब देखो आगे सीधा बीकानेर के बारे में पढ़ लियो, संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र, जैसलमेर के बारे में पढ़ा, विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी, जोधपुर के अंदर पढ़ा चित्र पैलेस और खेजड़ला वृक्ष मेला। अब सीधे के सीधे बीच के जिले छोड़ दो, सीधे आ जाओ राजसमंद के अंदर। सीधे कहां चलते हैं? राजसमंद। सीधे कहां चले आए? राजसमंद चले आते हैं। राजसमंद में आपको याद रखना है कि राजसमंद में एक झील आई हुई है, राजसमंद झील, राजसमंद झील। इन झील में एक प्रशस्ति इन झील की पहाड़ है,
पाड़ मतलब हम जो यो जी इन तरीके जिको धोरो या करे, जिन पाड़ पानी ने बोन दिया करे, पाड़ है। इस पाड़ पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसे कहा जाता है राज प्रशस्ति, कहा जाता है राज प्रशस्ति। प्रशस्ति शब्द रो मतलब कहीं हो तो, प्रशस्ति रो मतलब हो तो कि एक राजा रे प्रशंसा वास्ते किसी कवि के द्वारा कोई चीज लिखी जाती, कहीं पर गढ़ाई की जाती तो बिन कौन कहता, प्रशस्ति कहता। तो राज प्रशस्ति बनी हुई है जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। आप अटे जिकी भी बात कर रही हूं वे हैं विश्व री सबू बड़ी है, क्योंकि हेडिंग क्या है, राजस्थान प्रदेश विश्व में प्रथम। यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो विश्व में राजस्थान जिसमें प्रथम है, यानी एक राज प्रशस्ति बनी हुई है। ये राज प्रशस्ति किसने बनाई, तो ये बनाई थी जो उस समय मेवाड़ के जो महाराजा थे, महाराजा राज सिंह जी ने, महाराजा राज सिंह जी ने खुदवाई थी। ये 1676 ईस्वी के अंदर, 1676 ईस्वी के अंदर ये प्रशस्ति खुदवाई थी। तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये जो प्रशस्ति है इसका जो निर्माण है वो हमने पढ़ लिया, राजसमंद झील की पाड़ पर किया गया है। लेकिन इसको खुदवाने वाला जो कारीगर था उसका नाम याद रखना, उसका नाम था रणछोड़ भट्ट, उसका नाम था रणछोड़ भट्ट। ये नाम याद रखना। ये कम से कम जो प्रशस्ति है वो 25 पाषाणों पर, 25 बड़े बड़े जो शिलाखंड हैं उन पर लिखी गई हैं, 25 पाषाणों पर। जो पहला दूसरा जो इसके अंदर जो अध्याय है शिलाखंडों के अंदर, उसमें तो देवताओं की स्तुति की गई है, भगवान को याद किया गया है। बाकी सारे महाराजा राज सिंह के बारे में लिखा गया है पूरी की पूरी चीज। और लिखने वाला कौन थे, लिखने वाले थे रणछोड़ भट्ट। अब एक चीज बताओ मुझे कि रणछोड़ किन देवता का पर्यायवाची है, यानी किन का नाम है, किन देवता को रणछोड़ कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि रणछोड़ कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। रणछोड़ कहा जाता है किनको, भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसका कारण सुनना। भगवान को रणछोड़ क्यों कहा गया, उन्होंने जब गिरी को अपनी इस अंगुली पर धारण किया तब उन्हें गिरधारी कहा गया, यानी गिरी को धारण करने वाला। अब भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा गया वो सुनना, कि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, कंस का वध करने के बाद जो कंस के ससुर थे जिनका नाम था जरासंध, वो भगवान श्री कृष्ण जब कंस का वध किया तो मथुरा के नरेश बने भगवान श्री कृष्ण। बनने के बाद जो जरासंध था यानी कंस का ससुर, वो भगवान श्री कृष्ण से बदला लेना चाहता था। और बदला लेने के लिए उसने अपने साथ एक व्यक्ति को मिलाया जिनका नाम था काल यवन, जिनका नाम था काल यवन, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से आराधना करके एक इस तरीके का वरदान प्राप्त कर लिया था कि न तो कोई चंद्रवंशी न ही कोई सूर्यवंशी उनकी हत्या कर सकता है। तो उन दोनों ने मिलकर, जरासंध और काल यवन ने मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया। तब भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता थी कि ये किसी अस्त्र से मारे जाने वाले नहीं है, इसीलिए वह बलराम और भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए गए। उस युद्ध के अंदर युद्ध न करके भगवान श्री कृष्ण वहां से भागने लगे। जब भागने लगे तब बलराम ने कहा, कान्हा कहां भाग रहे हो, लोग तुम्हें रण को छोड़ने वाला कहेंगे। यानी लेकिन श्री कृष्ण की लीला अपरंपार थी। उन्होंने कहा, भैया आप देखते जाओ, कि भाई दाऊ भैया आप देखो, देखते रहो। तब भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण के वहां पर उस रण को छोड़ने के कारण जरासंध के द्वारा या उसी युद्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ कहा गया, यानी रण को छोड़ने वाला। रण को छोड़ने वाला क्या कहलाए, रण छोड़ कहलाए। वो भगवान श्री कृष्ण की माया थी। बाद में इसी काल यवन के अंत का एक तरीका था कि उनको एक गुफा के अंदर लेकर गए जहां पर एक मुक्तुनंद नाम के एक जो राजा थे वो सो रहे थे। कठोर तपस्या करने के बाद इंद्र से वरदान लेकर के उनको जो भी जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के अंदर जाते हैं और अपना अंग वस्त्र उन पर डाल देते हैं और खुद छिप जाते हैं। काल यवन आता है, उनको भगवान श्री कृष्ण समझकर जगाता है और उनकी आंखों के तेज से भस्म हो जाता है। तो रण को छोड़ने के कारण भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया,
रण छोड़ कहकर पुकारा गया। तो ये याद रखना है किसके बारे में? राज संबंध के बारे में। अगली चीज राज संबंध के बारे में कौन सी याद रखनी है? देखो अगली चीज राज संबंध के बारे में एक ही चीज है याद रखनी है। फिर आ जाते हैं हम राज संबंध के बाद उदयपुर के अंदर। राज संबंध के बाद आ जाते हैं उदयपुर के अंदर। उदयपुर के बारे में आपको याद रखना है। देखो उदयपुर में कौन कौन सी चीजें हैं, जिनमें पहला तो याद रखना है विश्व की सर्वप्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव। सौर ऊर्जा संचालित नाव, ठीक है। देखो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, तो सर्वप्रथम जो पिछोला झील थी, सर्वप्रथम जो पिछोला झील थी, पिछोला झील के अंदर सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलाई गई, याद रखना। दूसरी चीज याद रखनी है कि एशिया की जो सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर, मानव निर्मित झील, यानी एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील यानी जयसंबंध झील, जयसंबंध झील, वो भी कहां पर आई हुई है? उदयपुर के अंदर आई हुई है। पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव सर्वप्रथम विश्व में उदयपुर के अंदर चली। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जयसंबंध झील, जिसका निर्माण भी मेवाड़ के महाराणाओं ने करवाया, और वो भी कहां पर आई हुई हैं? वो भी आई हुई हैं उदयपुर के अंदर। तीसरी चीज उदयपुर के बारे में याद रखनी है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी वो भी कहां पर है? बागोर की हवेली में, बागोर की हवेली के अंदर है, जो भी कहां पर आया हुआ है? उदयपुर के अंदर आया हुआ है। और बागोर के अगर किले के बारे में बात की जाए तो बागोर का किला कहां पर आया हुआ है? वो भीलवाड़ा के अंदर आया हुआ है। वो कहां पर आया हुआ है? भीलवाड़ा के अंदर आया हुआ है, याद रखना। यानी बागोर की हवेली जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है, वो तो उदयपुर के अंदर है। और अगर पूछ लेवे के बागोर रो किलो की जगह आयोडो है, भीलवाड़ा रे महीने आयोडो है। ए याद रखना है किन बारे में? उदयपुर रे बारे में। भड़कई चीज याद रखनी। देखो अटे अगर आगे आ जाओ आपे तो जगह आवे, जिलो आवे डूंगरपुर, जिलो आवे डूंगरपुर। डूंगरपुर में एक आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बेणेश्वर धाम। बिन धाम रे मैंने भगवान महादेव जी रो एक शिवलिंग है। क्या है? एक शिवलिंग है उस महादेव जी का। अब उस शिवलिंग की विशेषता ये है कि पूरे विश्व के अंदर भगवान महादेव जी की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। विशाल विशाल शिवलिंग की पूजा की जाती है, लेकिन ये विश्व का एकमात्र शिवलिंग है डूंगरपुर जिले के अंदर आया हुआ, जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। जो शिवलिंग खंडित हैं उसकी पूजा की जाती है, जो विश्व में एकमात्र है। कहां पर? डूंगरपुर के अंदर। अगर आगे चले आते हैं हाड़ौती के अंदर, तो हाड़ौती में आयोडी है 12 में एक जगह है सौरसेन। सौरसेन जगह में एक माता जी रो मंदिर है, ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता जी। इन माता जी की विशेषता ये है कि विश्व में जितनी भी देवियों की पूजा की जाती है, ये विश्व में एकमात्र देवी हैं जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, जिनके पीठ की पूजा की जाती है। कैनी पूजा करे? देवी माता जी के पीठ की पूजा की जाती है, ये याद रखना। आगे अगर आप हमारा देखो हाड़ौती प्रदेश में एक ही, आगे चले आते हैं राजस्थान का हृदय, ठीक है, राजस्थान के दिल अजमेर के बारे में। अगर अजमेर में चले आते हैं तो अजमेर में आपको याद रखना है कि विश्व का पहला ब्रह्मा जी का मंदिर, विश्व का पहला ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? वो बना हुआ है अजमेर के अंदर। अगर विश्व के दूसरे ब्रह्मा जी के मंदिर की बात करें तो वो है आसोतरा बाड़मेर के अंदर, आसोतरा बाड़मेर के अंदर आया हुआ है। और इस मंदिर का जो निर्माण था, आसोतरा मंदिर का निर्माण, वो राजपुरोहितों के जो आराध्य देव हैं श्री खेताराम जी महाराज दाता के द्वारा इस मंदिर का
निर्माण करवाया गया। और इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि आज भी, क्योंकि मैं मतलब इस मंदिर के नजदीक ही रहता हूं इसीलिए मुझे पता है, इस मंदिर की आज भी इतनी मान्यता है कि दाता की कृपा से आज भी रोजाना के कम से कम 100 किलो अनाज जानवरों को, पशु पक्षियों को किसी भी माध्यम से दिया जाता है। अगले अगर ब्रह्मा जी के मंदिर की बात करें तो वो बना हुआ है छीच बांसवाड़ा के अंदर, छीच बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। ये ब्रह्मा जी के 3 मंदिर हैं, पहला पुष्कर के अंदर, दूसरा आसोत्रा बाड़मेर, तीसरा छींच बांसवाड़ा के अंदर। अगलो देखो, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ में। अब देखो आगे अगर नक्शे रे महीने बढ़ो, अजमेर आगे अगर ऊपर जाओ तो आप पहुंच जाओ जयपुर खने। अजमेर आगे जाओ तो ऊपर हम पहुंच जाते हैं जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। देखो जयपुर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो विश्व में सर्वप्रथम हैं, तो याद करना, देखो याद करना उनके बारे में। पहली तो है कि विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी, विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी जिसमें एक यंत्र लगा हुआ है, सम्राट यंत्र, सम्राट यंत्र। ये विश्व में अपना पहला स्थान रखते हैं। की जगह बनियोड़ो है जयपुर रे मैंने वेदशाला बनियोड़ी है, की वेदशाला जंतर मंतर। कौन सी वेदशाला? जंतर मंतर, उसमें ये घड़ी रखी गई है। दूसरी चीज याद रखनी, ठीक है, दूसरी चीज याद रखनी कि विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट की ट्रॉफी, सबसे बड़ी क्रिकेट की ट्रॉफी की जगह बनी, वो ट्रॉफी बनी कहां पर? क्रिकेट का सबसे बड़ा इनाम कहां पर बना? जयपुर के अंदर बना। अगली चीज याद रखनी है कि विश्व की पहली सोने की टकसाल, टकसाल वो भी कहां पर लगी? विश्व की पहली सोने की टकसाल वो भी जयपुर के अंदर लगी। पन्ना की जो हीरा पन्ने होते हैं, तो पन्नारी जी की अंतरराष्ट्रीय मंडी है, जट बिकिया करे, ठीक है, विदेशों में बिकिया करे। पन्ना की अंतरराष्ट्रीय मंडी बाबी की जगह है, बाबी जयपुर के अंदर बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय मंडी विश्व की सबसे बड़ी, वो भी कहां पर है? जयपुर के अंदर। अगली चीज याद रखो, चांदी के सबसे बड़े बर्तन या कह सकते हैं धोमा, चौंदीरा हैंगू मोटा जी का धोमा आया करे, ठीक है, अपर भाषा में धोमा क्या बिना चौंदीरा सबू बड़ा जी का बर्तन है, वो भी जयपुर के अंदर रखे हुए हैं। ये कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है जयपुर के बारे में। और अंतिम बचाए देखो, देख लो, यहां पर आते हैं हनुमानगढ़ के अंदर। अंतिम बचा है हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ में है कालीबंगा आड़ा, याद रखना है पूरा पूरा के कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां पर मिले? कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर। दूसरी चीज लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां कालीबंगा सर्वप्रथम। भूकंप के साक्ष्य, यानी भूकंप आयो हो विश्व में सर्वप्रथम साक्ष्य की जगह मिलिया? कालीबंगा हनुमानगढ़। जूते हुए खेतों के साक्ष्य, जूते हुए खेतों के साक्ष्य विश्व में सर्वप्रथम हनुमानगढ़ के अंदर। और अंतिम में आपको याद रखना है, कहीं अंतिम में याद रखना है कि शल्य चिकित्सा के उदाहरण, शल्य चिकित्सा के उदाहरण कहां पर मिले? हनुमानगढ़ के अंदर। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ मित्रों। विश्व के राजस्थान प्रदेश विश्व में सर्वप्रथम है। धन्यवाद मित्रों।